हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बात किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन और उसके बेसिक पैरामीटर पर हमने उसको डिफाइन किया था ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भी और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी। आज हम बात करेंगे जो है रिलेशन बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मेन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन की स्टार्टिंग होती है। हालांकि वो आपका टॉपिक क्लास 11th का है, लेकिन बच्चों फिर भी वो उस पर डिस्कस करना जरूरी है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे रिलेशन बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, इन सारे चीजों पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कंडीशन दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ रिलेशन इन मैथमेटिक्स नाउ। चलिए, पहला तो ये है, आप देखिए कि आपके पास दो सेट होने चाहिए और दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, यानी उसमें कुछ ना कुछ तत्व होने चाहिए, अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो कल मैंने ये रिलेशन का डिफिनीशन लिखा था। आर इक्वल टू क्या लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बच्चों। और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भी मैंने रिलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया था, बताया था कि नेचर में हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड देख सकते हैं जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई स्वार्थ होगा। आज के समय में कॉमन भाषा में लोग कहते हैं कि लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, है ना, स्वार्थ से ही लोग मतलब रखते हैं। उसी बात को मैथमेटिक्स भी डिफाइन करना चाहती है। आप समझो कि किस कॉन्सेप्ट पर ये पूरा प्रकृति का खेल चल रहा है, पूरी सृष्टि का खेल चल रहा है, उसी बात को ये रिलेशन फंक्शन कह रहा है, डिफाइन करना चाहता है। आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर यही चीज है कि ऐसे दो सेट हैं, ए और बी एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं, आर सच दैट ए टू बी, ये दो रिलेशन हमारा है। पहले एक कॉमन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेट ये हमारा है, ये दो सेट है बच्चों। एक सेट ये ए है और दूसरा सेट ये बी है। इसमें हम लोग ले लेते हैं अपने कंट्री में जितने स्टेट हैं, कुछ जो स्टेट आ रहे हैं उनको आप ले लीजिए। जैसे ये आपका है यूपी, फिर एमपी, एमएच यानी मैंने महाराष्ट्र को ले लिया, बीआई यानी भाई ये बिहार को ले लिया, और कौन सा है यूके, उत्तराखंड को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं। और उसके बाद में जे एंड के यानी कि कहने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद में मैं दूसरे सेट में मैं उसका कैपिटल लिखे देता हूं। यहां पर हमारा है, यहां पर मैंने लिख दिया ये पटना है, उसके बाद में मैंने लिख दिया भाई ये भोपाल है, और उसके बाद में मैंने लिख दिया मुंबई। आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखना चाहिए था। कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह स्टेट का नाम लिखा है, छह कैपिटल भी होने चाहिए। पटना है, उसके बाद में मैंने लिख दिया ये आपका लखनऊ है, उसके बाद में मैंने क्या लिखा बच्चों, ये हमारा है श्रीनगर, और फिर उसके बाद में मुंबई। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके लिए डेली लाइफ में अच्छा एग्जाम्पल है। तुरंत ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है रिलेशन का आपके ब्रेन में जो है प्रॉपरली डिलीवर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है भाई। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, दो दो चार दो छह, कितने लिखे, दो दो चार, बिहार का पटना लिख दिया, एमपी का लिख दिया भोपाल, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा भोपाल। और कौन सा छूट रहा है, देहरादून। उत्तराखंड का कौन सा है इसमें, उत्तराखंड की जगह पर मैं दूसरा कोई स्टेट ले लेता हूँ, गोवा मैंने ले लिया, गोवा ले लें या राजस्थान ले लें, ठीक है राजस्थान ले लिया। जो इसका मैंने लिख दिया है ये जयपुर। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश का क्या लिखोगे, उत्तर प्रदेश का रिलेशन बनेगा लखनऊ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बच्चों ये लखनऊ है। एमपी का क्या है, यानी मध्य प्रदेश, इसका भोपाल है। उसके बाद में
एमएच यानी महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है। अब महाराष्ट्र का कैपिटल आप अगर जो श्रीनगर से लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है श्रीनगर से रिलेटेड नहीं है। महाराष्ट्र का संबंध राजधानी के दृष्टिकोण से, व्यू से जो है ये मुंबई से ही है। तो आप इसको कहां से जोड़ दोगे, इसका रिलेशन आप दिखाओगे मुंबई से ही। ये हमारा हो गया। बिहार का क्या है, बिहार का बेटा हो जाएगा पटना। राजस्थान का क्या है, ये पहुंच जाइए पिंक सिटी जयपुर। और जम्मू एंड कश्मीर का ये आपका दिया हुआ श्रीनगर। तो ये रिलेशन है हमारा, ये पहला सेट है, दूसरा सेट है। ये स्टेट का सेट बता रहा है, ये उसका कैपिटल का सेट है, और इसका एलिमेंट जो है इसके एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इस एग्जांपल में मैंने ये चीज देखा। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप करेंसी और कंट्री का भी ले सकते हैं, प्लेयर का ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए और वो किस गेम से रिलेटेड है मैं उसको भी ले रहा हूं। ये देखिए बेटा, ये सेट ये है और ये सेट भी है। मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों सेट जो है, बोथ सेट शुड बी नॉन एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका फाई आ जाएगा, है ना। और फाई आ जाएगा दैट मीन्स रिलेशन आप नहीं डिफाइन कर सकते। यहां पर मैंने लिखा कुछ गेम, ये मैंने पहला नाम लिख दिया है सचिन तेंदुलकर का, और उसके बाद में यहां पर मैंने लिख दिया है विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। और उसके बाद में मैंने यहां पर लिख दिया है क्या नाम, सानिया मिर्जा। और फिर मैंने लिख दिया है नीरज चोपड़ा, ये समझिए। और मैं इनका गेम लिख रहा हूं कि कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेल रहा है। इसमें देखिए, ये पहले मैंने लिख दिया जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये बेटा मेरा हो गया जेवलिन थ्रो। उसके बाद मैंने लिख दिया ये टेनिस। फिर उसके बाद में मैंने नाम डाल दिया बेटा क्रिकेट का। और उसके बाद में मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर, ये हमारा है चेस। अब आप रिलेशन बताओ देख करके, अब आप भी जानते हो, इतना तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, आराम से समझ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, है ना, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आप देखिए यहाँ से ये रिलेशन बनेगा सचिन तेंदुलकर का। अभी थोड़े है कि आप सचिन तेंदुलकर को ला करके चेस से जोड़ दो, है ना, चेस से वो रिलेटेड नहीं थे। उसके बाद में ये विश्वनाथन आनंद, ये चेस खेलते थे। सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती थी, ये खेलती है, रिलेटेड है किससे, टेनिस से। और नीरज चोपड़ा ने, आप जानते हो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जो अचीव किया था अपने कंट्री के लिए, बड़ा नाम किया था भैया। तो नीरज चोपड़ा का क्या हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। तो ये रिलेशन बन रहा है। आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल देखोगे, उनको करो, दो सेट मानो, एक को सेट ए कंसीडर करो, एक को सेट बी कंसीडर करो, और उनको पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट से रिलेटेड करो कि किस व्यू में, किस प्रोसीजर से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट आप अपने डेली लाइफ में लेकर के पढ़ोगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग, रुक जाइए, बाकी अगला देख रहे हैं। थोड़ा सा रिलेशन बनने की कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था। कुछ रिमाइंड है तो ठीक है, नहीं रिमाइंड है तो फिर उस पर भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। यहाँ का रिलेशन कंडीशन है ना, ये क्या लिखा है, कंडीशन, कंडीशन फॉर रिलेशन, ठीक है, यानी संबंध बनने की जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि एक सेट का भी एक सेट से रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि दो सेट है या एक सेट है, जो भी है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी खाली नहीं होना चाहिए। बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला चीज कि दोनों सेट खाली नहीं होने चाहिए। और बहुत ज्यादा लैंग्वेज भी मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम स्टेटमेंट लिखे जाए, कम से कम लैंग्वेज लिखे जाए, जिनको आप आसानी से जो है अचीव कर सको,
है ना, फाइंड आउट कर सको। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही, कार्तीय गुणन से ही रिलेशन को लिया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करोगे, उसके बाद आप उस पर कोई रिलेशन डिफाइन करोगे, फिर आपको आपका रिलेशन मिल जाएगा। हाँ, ये दो कंडीशन, ये सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट यही दोनों है रिलेशन के लिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं जैसे एक सेट ये मान ले रहा हूं, यहाँ पर उसने कहा कि ये 1 2 3, कुछ बहुत लंबा एग्जांपल नहीं लूंगा बेटा। एक पहला सेट है और दूसरा सेट ये हमारा जो दिया हुआ है 4, 5। आप पहले क्या करो कि कोई भी रिलेशन है, पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, या रिलेशन डिफाइन होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके उस रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट कर लो। आप देख रहे हैं कि दोनों सेट जो है नॉन एम्प्टी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट 4 और 5 हैं। तो ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ ही क्या लिख रहा है 1 2, ये 3 है, और उसके बाद में क्या लिखा है 4, 5। यहां पर आप देखिए ये ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इसका हर एलिमेंट का इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में मल्टीप्लाई होगा, है ना। आपको लिख नहीं देना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये क्या लिखा है 1, 4, 1, 4, फिर बेटा क्या होगा 1, 5, फिर देखिए 2, 4, 2, 5, फिर 3, 4, और उसके बाद में ये 3, 5। ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। लेट्स से चेक इट अगेन। देखिए 1, 4 ठीक है, 1, 5 ठीक है, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5 ठीक है, इट्स ओके। अब मैंने इस पर कोई एक रिलेशन डिफाइन किया, सपोज ये R1 कह दिया, सम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या कुछ कह दिया, इसने क्या कह दिया है 10। 10 से तो एम्प्टी रिलेशन मिल जाएगा, 10 मत कहिए, कुछ मिलना चाहिए। इसने कह दिया है 6। ऐसे रिलेशन लेना है आपको कि जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का सम या तो 6 हो या तो 6 से बड़ा हो। मतलब आपका संबंध में ऐसे ऑर्डर पेयर को लेना है बेटा कि जिसको आप ऐड करो तो उसका सम या तो 6 हो या तो 6 से बड़ा हो। तो यहाँ देखो 4, 1, 5 छोटा है, लेकिन ये ठीक है, ये 6 आ रहा है। तो ये आपका जो रिलेशन मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, एक तो आपका मिल जाएगा बेटा 1, 5, दूसरा क्या 2, 4, 6, हाँ ठीक है, 2, 4 भी मिल जाएगा, 2, 5, हाँ ये 7 है, ये भी 6 से बड़ा है, 2, 5 मिल जाएगा, 3, 4 ये मिल जाएगा क्योंकि ये भी 6 से बड़ा है, और उसके बाद में 3, 5 ये भी आपका मिल रहा है। तो ये सभी ऑर्डर पेयर का सम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो डिफाइन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। एक ये वाला छोटा था तो इसको मैंने नहीं लिया, ठीक है, जो कि भाई ये 5 आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। बाकी देखिए 5, 1, 6 ठीक है, सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 वाले सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2, 4 देखिए मिल रहा है, 2, 5 देखिए, 3, 4 देखिए, 3, 5 देखिए, हो जाएगा ना। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा रिलेशन इसने कह दिया है R1 इक्वल टू, इसने कह दिया है प्रोडक्ट इज 20, प्रोडक्ट 20 हो, यानी कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, और उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो है 20 मिल जाए। अब आप देख लीजिए 4, 1 जा 4, 5, 1 जा 5, 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10, 3, 4 जा 12 और 3, 5 जा 15। भाई दिए गए रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन विल बी व्हाट एम्प्टी रिलेशन। ये हमारा क्या है एम्प्टी रिलेशन, यानी कि जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी ऑर्डर पेयर ना आए उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन बच्चों। एंड एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो आप पहले जानते हो। और एम्प्टी रिलेशन ही सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। और दूसरा होता है, इसी में एक रिलेशन और डिफाइन कर दिया, ये R2, अच्छा हाँ एक R1 इसमें डिफाइन किया,
और इसमें ले लिया है दूसरा वाला कौन सा है भाई, हाँ तीसरा एग्जांपल R2। R2 इसने कह दिया है कि प्रोडक्ट ही कह दिया है, मान लो प्रोडक्ट इज लेस देन, इसने कह दिया है 4, प्रोडक्ट जो है 4 से छोटा है। तो देखो बेटा 4 से छोटा कौन है, 5 1 जा 5, ये भी 4 से छोटा है नहीं, प्रोडक्ट इज लेस देन है, इसको ग्रेटर देन कर दो। जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, 5 1 जा 5 ये भी 4 से बड़ा है, 2 4 जा 8 ये भी 4 से बड़ा है, 2 5 जा 10 ये भी 4 से बड़ा है, 3 4 जा 12 ये भी 4 से बड़ा है, और 3 5 जा 15 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 4। तो इसमें क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखिए 5 1 जा 5 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 4, 2 4 जा 8 ये भी 4 से बड़ा है, 2 5 जा 10 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 4, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ रहे हैं। और भैया जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे रिलेशन आ जाएंगे तो उसी को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज लार्जेस्ट रिलेशन। उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये आप लिख देंगे R2 इक्वल टू A क्रॉस B, यानी ये पूरा आ रहा है इस रिलेशन में, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, और यही हमारा होता है लार्जेस्ट रिलेशन। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक पर डिस्कस किया आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, वीडियो को देखो, कोई भी समस्या हो तो आप उसको कमेंट करके बताइए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।